सो दिस वीडियो स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इट विल बी हेल्पफुल इन स्कोरिंग 90 अबव इन योर एग्जाम। मोस्ट ऑफ द टाइम प्री बोर्ड में बच्चों की ये कंप्लेंट रही है कि मैम पेपर बहुत लेंदी था, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाया। अगर हमसे बोर्ड में भी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ तो अगर हमें पेपर आता भी होगा तब भी हमारे 90 अबव 95 अबव नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब है कि हमें हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को इवैल्यूएट करना आना चाहिए कि हमें कौन सा सेक्शन सबसे पहले करना है, कौन सा सेक्शन सबसे बाद में करना है और अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से लिखना है कि हमारे जो मार्क्स है वो कम से कम डिडक्ट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स ही बात है, आपको सारी चीजें जो भी आपका सिलेबस है उसके बारे में पता होना चाहिए, दैट इज फाइन। सेकेंडली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बोर्ड के एग्जाम्स में वो आता है क्वेश्चन पेपर इवैल्यूएट करना। तो सबसे पहले जब भी आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है 10-15 मिनट्स, अगर नहीं भी दिया जाता, मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग टाइम इज देयर, राइट। तो जो आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है उस रीडिंग टाइम में आप अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड करोगे और एनालाइज करोगे कि आपको कौन सा सेक्शन बहुत ज्यादा अच्छे से आता है, कौन से क्वेश्चन में आप 100% श्योर है कि वो तो मेरा सही जाने ही वाला है। और जब आपका रीडिंग टाइम खत्म होगा, मतलब सारा एनालाइज जो भी आपको करना है वो आपको रीडिंग टाइम में करना है। अगर आपका एनालाइज हो चुका है, सपोज इंग्लिश का एग्जाम है, तो आप अनसीन पैसेज भी उसमें देख सकते हो। अब जब आपने अपना क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर लिया है, आप जब भी अपने आंसर्स लिखने स्टार्ट करेंगे आप सबसे पहले उस सेक्शन से स्टार्ट करेंगे जिसमें आप 100% श्योर हैं। मेक श्योर कम से कम कटिंग करोगे। अगर आपके आंसर में कोई वर्ड गलत भी हो जाता है तो उसे बहुत नीट एंड क्लीन एक सिंगल लाइन से कट कर देना। ऐसे कोई भी कट मत करना अपने आंसर्स को, और ट्राई करना कि अपनी प्रेजेंटेशन को आप जितना अच्छा लिख पाएंगे दैट विल बी गुड टू यू। साइंस के पेपर में अपने जो आंसर्स हो वो प्रिसाइज हो, टू द पॉइंट हो। ऐसा ना हो कि वो आपसे कुछ और पूछ रहा है और आप उसकी डेफिनेशन और उन सब चीज में उन्हें घुमा रहे हो। नहीं, साइंस में टू द पॉइंट रहना। 2 मार्कर्स है, 2 पॉइंट विल बी इनफ। 5 मार्कर है, 5 पॉइंट्स विल बी इनफ। सेकेंड चीज, जब आप अपने पेपर में स्टार्टिंग में हमेशा वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपको आते हैं। सपोज आपने सेक्शन सी उठाया, सेक्शन सी में से आपको 4 क्वेश्चंस में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस आते हैं, नो प्रॉब्लम, आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। लेकिन उन 2 को करने के बाद बच्चे क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं उन क्वेश्चंस को सोचने के लिए, जिसमें आपका हाफ ऑफ द एग्जाम टाइम चला जाता है। तो आपको इन द स्टार्टिंग 1.5 आवर में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अपनी आंसर शीट में जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। When you are done with that, जब आपको सारे क्वेश्चंस जो आप कर चुके हो वो हो चुके हैं, उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को लुक ओवर करोगे जो आपको नहीं आते हैं एंड विल थिंक। पेपर में कुछ भी छोड़कर मत आना, ट्राई करना। एंड थर्डली, आप अपने क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करेंगे नॉट 3 आवर्स। ऐसा नहीं कि 3 घंटे तो बस जब तक लास्ट तक मैम नहीं बोलेगी तब तक हम पेन नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। 3 आवर्स से पहले 2 आवर्स 30 मिनट्स में खत्म कर दो, 2 आवर्स 40 मिनट्स में खत्म कर दो। आंसर शीट सबमिट करने से पहले आपको आपकी आंसर शीट को 2 बार पढ़ना है कि कहीं पे कोई एरर, कहीं पे कुछ मिसिंग तो नहीं रह गया। अगर आपका साइंस का पेपर है तो आप उसमें जहां पर भी पॉसिबल है 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स में डायग्राम्स है, एग्जाम्पल्स है, लिख कर आना। अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो उसमें अपने राइटिंग सेक्शन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, ग्रामर सेक्शन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, बट मेक श्योर गलती मत करना, राइटिंग नीट एंड क्लीन रखना, ज्यादा कटिंग अपने आंसर शीट्स में मत करना। अब आता है कि मैम प्रिपरेशन हो चुकी है तब भी हमारे जो प्री बोर्ड थे उसमें हमें हमारे मार्क्स इतने अच्छे नहीं दिखे जबकि हमने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, अब क्या करें। तो अब आप लोग बार बार अपनी बुक्स मत उठाइए, बार बार अपने किसी भी कहीं से भी कोई भी रेफरेंस बुक, कुछ भी। बच्चे क्या करते हैं, इस बार पेपर में मार्क्स नहीं, चलो ये रेफरेंस ले लेते हैं वहां से पढ़ लेते हैं, ये रेफरेंस ले लेते हैं वहां से पढ़ लेते हैं। ये सब चीजें आप मत करिए। स्टिक टू योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। एंड लास्टली, एज हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो आप जितने सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो उतने सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जितने सैंपल पेपर बेटा आप सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपके चांसेस 95 लाने के बढ़ जाएंगे।
तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखना और इसी के अकॉर्डिंग चलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।